नमस्कार। आज मेरे पास ये प्लास्टिक की स्ट्रॉज हैं और ये एक कपड़ा है और इन दोनों की सहायता से हम एक मज़ेदार प्रयोग करेंगे। मैं इन स्ट्रॉज को इस कपड़े पर घिस रही हूँ। तो देखिए, ये मैंने इन स्ट्रॉज को इस कपड़े पर घिसा इस तरह से। और अब इसमें से एक स्ट्रॉ को मैं इस बोतल पर रख रही हूँ और जब मैं दूसरी स्ट्रॉ को इसके पास लाती हूँ तो देखिए, ये पहले वाली स्ट्रॉ चलने लगती है बिना मेरे छुए हुए। तो यहाँ पर इस स्ट्रॉ पर कुछ बल लग रहा है जिसके कारण से ये पहले वाली स्ट्रॉ से दूर भागती जा रही है और ये बल जो है इस स्ट्रॉ में एक टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है इसके केंद्र के अबाउट, और इसलिए ये स्ट्रॉ घूम रही है। तो ऐसा क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि जब मैंने इन स्ट्रॉज को कपड़े पर घिसा तो ये दोनों स्ट्रॉज चार्ज हो गई, और क्योंकि ये दोनों स्ट्रॉज आइडेंटिकल हैं, दोनों पर सेम चार्ज आया और इसीलिए ये दोनों आपस में रिपेल कर रही हैं। अब देखते हैं, ये कपड़ा जहाँ से मैंने इसे रब किया था उसे जब मैं इस स्ट्रॉ के पास लाती हूँ तो देखिए क्या होता है। तो अब ये रिपेल करने की बजाय ये स्ट्रॉ को अट्रैक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये आप देख रहे हैं कि ये अट्रैक्ट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रॉ में जो चार्ज है उसका ऑपोजिट चार्ज ये कपड़े में है। तो अगर ये स्ट्रॉ में नेगेटिव चार्ज है तो इस कपड़े में पॉजिटिव चार्ज है। तो ये चार्ज आया कहाँ से दोनों पर? वो इसलिए कि जब मैंने स्ट्रॉस को कपड़े से रब किया तो कपड़े के कुछ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉ के उस हिस्से में चले गए जो हिस्से को मैं इस कपड़े से रब कर रही थी, और इसलिए स्ट्रॉ तो हो गया नेगेटिवली चार्ज्ड और कपड़े में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण से ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसीलिए कपड़ा स्ट्रॉ को अट्रैक्ट कर रहा है और ये दोनों स्ट्रॉज आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं।